गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। वहां पर लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, ये तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है, जो भविष्यवाणी मत्ती 24 के अंदर भी लिखी हुई है कि वो एक बड़ी महिमा के साथ अपने पवित्र दूतों के संग वो उसको लेने के लिए आएगा, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के राज्य में जाने के लिए तैयार किया है। अब देखिए तो बाइबल का ये वचन प्रकाशित वाक्य यानी कि बाइबल की आखिरी किताब में लिखा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य वो किताब है जिसके अंदर ये जो सृष्टि जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है, बहुत सारी बातों को खोज कर उसको डेवलप किया जाता है, ये सृष्टि जैसे कि एक नए उस स्तर पर है जहां पर लोग ऐसा सोचते हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन यही दुनिया के बारे में यीशु मसीह ने मत्ती 24, लूका 21 और पूरे प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया है कि ये दुनिया में कितना भयंकर विनाश आने वाला है। एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। और जिस संसार से मनुष्य ने प्रेम किया है, ये संसार पूरी रीति से नष्ट हो जाएगा। इंसान का पैसा, इंसान ने इकट्ठा किया हुआ सोना, हासिल की हुई डिग्रियां, बनाए हुए मकान और जो जो इस संसार में उसने बसाया है, वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जो बचेगा वो तो ये होगा इंसान का जीवन, और वो इंसानों का जीवन जिन्होंने यीशु मसीह में उद्धार पाया है, पापों की क्षमा को पाया है। मसीह यीशु में वे एक नई सृष्टि बने हैं। ऐसे लोगों को बचा लिया जाएगा, क्योंकि पूरे प्रकाशित वाक्य को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक किस प्रकार की विपत्ति इस संसार के अंदर आने पर है। और वो इतनी भयंकर होगी कि दुष्ट लोग मरना चाहेंगे, लेकिन वहां पर वो मृत्यु भी, उस भयंकर बातों को देखकर मृत्यु भी भाग जाएगा। लेकिन वो बातें शुरू हो उससे पहले इस संसार में यीशु मसीह का आना वो बहुत ही निश्चित बात है। यूहन्ना 14 के अंदर आप देखोगे तो वहां पर 3री आयत में यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आऊंगा और तुम्हें मेरे पास ले जाऊंगा, ताकि जहां पर मैं रहता हूं वहां पर तुम भी रहो। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज यीशु आने वाला है, वो तो निश्चित बात है, और बहुत जल्द आने वाला है, वो एकदम निश्चित बात है। लेकिन क्या प्रभु के लोग परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर के लोग प्रभु के राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है? आज भी कई लोगों को देखो तो उनको मालूम है कि यीशु आएंगे, ऐसा वायदा उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी कई जीवन आज शराब के अंदर है, दुर्व्यसन के अंदर है, व्यभिचार के अंदर है, पापों के कीचड़ में लोग फंसे हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो यीशु आएगा तो क्या उन्होंने अपने आप को तैयार किया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रभु ने कहा कि मैं किसी भी घड़ी आऊंगा, लेकिन जिस घड़ी में वो आए तब क्या हमने अपने आप को एक पवित्र
और धर्मी जीवन जीने के अंदर अपने आप को क्या तैयार किया है। यीशु आएगा, संसार की सब बातें यहां पर ही खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें जो अनंत काल के जीवन के लिए यीशु ने जीवन दिया है, तब क्या हमने अपने आप को अनंत काल के घर में जाने के लिए सही रीति से तैयार किया है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य के अंदर आप देखो तो यीशु ने 11वीं आयत में कहा है, जो अन्यायी है वो और भी अन्याय करे, जो मलिन है वो और मलिन होता जाए, लेकिन जो धर्मी है वो धर्मी काम करता जाए, और जो पवित्र है वो और पवित्र होता जाए। तो मेरा और आपका जीवन एक पवित्रता के मार्ग पर हो तो हमें और पवित्र होना है, धर्मी काम और भी अच्छे से करने हैं, ताकि जब यीशु आए हमें शर्मिंदगी में न जाना पड़े। और बाद में 12वीं आयत में भी फिर से प्रभु ने कहा, देखो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं और हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देना मेरे पास है। तब क्या परमेश्वर के प्रिय लोग, हमारा जीवन सच में परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार है? यदि तैयार है तो हम धन्य व्यक्ति है, यदि तैयार नहीं है तो गंभीर होकर हमें तैयार होना है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि हम अपने आप को इन दिनों के अंदर आपके राज्य में आने के लिए तैयार कर सके। ऐसा होने दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.